Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Idris. The course is Spectral Graph Theory, and this is lecture 11. This lecture is about the Laplacian matrix. In the last lecture, we studied some adjacency matrices of star graph, circle graph, wheel graph, path graph, and also complete graph. And also we studied the general forms of the adjacency matrix, and also we defined the complement of a graph. तो पिछले लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि जनरल फॉर्म जो है ना वो एजेंसी मैट्रिक्स की क्या है और कुछ मैट्रिसेस जो हैं उनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी जनरल फॉर्म में उसको स्टडी किया था। तो और कॉम्प्लीमेंट ग्राफ जो है उसको भी ये डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। तो साइक्लिक ग्राफ का जो एजेंसी मैट्रिक्स है ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था। एजेंसी मैट्रिक्स ऑफ द साइक्लिक ग्राफ द इन जनरल फॉर्म इज ACN 0 1 0 0 एंड 0 1। तो साइक्लिक जो ग्राफ है उसमें जो वर्टेक्स 1 है उसके साथ जो एडजेसेंट वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स 2 होगा, इसलिए वहाँ पे 1 आएगा, या फिर जो वर्टेक्स 1 है वो लास्ट वर्टेक्स से ज्वाइन होता है, इसलिए लास्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट रो में आप देखें वो 1 होगा। इसी तरह से सेकेंड रो में देखें तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यानी कि जो वर्टेक्स 2 है वो वर्टेक्स 1 के साथ एडजेसेंट है, और वर्टेक्स 2 या वर्टेक्स 3 के साथ भी एडजेसेंट है, ठीक है, और किसी के साथ ये एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं AIJ इज इक्वल टू 1 इफ I माइनस जे इक्वल टू 1। I माइनस जे इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि कोई भी वर्टेक्स है वो अपने एडजेसेंट के साथ एक वर्टेक्स जो उसके साथ है वो इसी के साथ एडजेसेंट होगा अपने नेक्स्ट वर्टेक्स के साथ, यानी कि वर्टेक्स 2 है तो वर्टेक्स 3 के साथ एडजेसेंट होगा, वो 4 के साथ नहीं होगा एडजेसेंट, यानी डिफरेंस अगर 1 होगा वर्टिसेस में तो फिर वो एडजेसेंट होगा, अदरवाइज वो एडजेसेंट नहीं होगा। लेकिन जो लास्ट वर्टेक्स है, जो लास्ट वर्टेक्स है वो 1 के साथ एडजेसेंट होगा, एंड AIJ इज इक्वल टू 1, AIJ इज इक्वल टू 0, अदरवाइज बाकी एलिमेंट्स के लिए जो एंट्रीज हैं वो 0 होंगी, जिसके साथ एडजेसेंट नहीं है तो 0 ही होना है। द जनरल फॉर्म ऑफ द एजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ बाईपार्टाइट ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ की जनरल फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में है, तो इसको भी आप बाई एग्जाम्पल वेरीफाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स एजेंसी मैट्रिक्स ऑफ बाईपार्टाइट ग्राफ इज द मैट्रिक्स O, यानी यहाँ पे जो पहले मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स आएगा, और फिर B मैट्रिक्स को इधर होगा, यानी कि उसमें भी 0 हो सकते हैं, नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, और जो फर्स्ट कॉलम में जो दूसरा एलिमेंट है वो इसका B ट्रांसपोज होगा, या इसको B ले रहे हैं तो वो वाला B ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और डायगोनल में जो मैट्रिक्सेस आएंगे वो उनका जो ऑर्डर है, उनका जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 होंगे, और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 2 ऑर्डर का भी ये मैट्रिक्स हो सकता है, 3 ऑर्डर का भी हो सकता है। इस तरह B जो है ना वो भी उसी तरह से इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 ऑर्डर भी हो सकता है, इसका 3 ऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन इसमें B में सारे एलिमेंट 0 नहीं होंगे, कुछ 1 होगा कुछ 0 होगा, ज़ाहिर है। Where B is X cross Y matrix in which V1 equal to X and V2 equal to Y, where X plus Y equal to N, यानी X क्रॉस Y मैट्रिक्स मीन इसमें N1 क्रॉस N2 कह लें आप, एक में जो है वो एक सेट में X एलिमेंट्स है, दूसरे में Y एलिमेंट्स है ना, बाईपार्टाइट में 2 सेट्स होते हैं ना, तो इसमें एक में X एलिमेंट्स हैं और एक में Y एलिमेंट्स हैं, तो
x + y एलिमेंट्स आ जाएंगे B में, और टोटल जो एलिमेंट्स हैं ज़ाहिर है वो टोटल n वर्टिसेस होंगे, इसलिए x + y = 1 है। तो एक और फॉर्म में जो बाइबार्डाइट ग्राफ को लिखा जा सकता है वो भी यही है, उसी को लिखा डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड से लिखा हुआ है। x plus c a matrix is equal to O matrix, C matrix and C transpose and O, where C is the x cross y matrix in which all entries are 1। तो ये भी इसकी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है एनसी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें B की जगह C लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ जो है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लीमेंट ग्राफ हो, रेगुलर ग्राफ, कोई भी रेगुलर कॉम्प्लीमेंट ग्राफ हो, तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये देखिए, let G be a regular graph of degree R with n vertices, then PG complement. PG is function, you can say this is a function or function of x, and function of the characteristic polynomial, is equal to -1 power n x minus n plus r plus 1 over x plus r plus 1 and PG minus x minus 1। तो x माइनस एन प्लस आर प्लस 1 जो है, इसमें देखिए x जो है ना वो तो वही पॉलिनोमियल जैसे लैम्डा है, लैम्डा में पॉलिनोमियल होती है, इसमें x में लिखा हुआ है। एन टोटल वन नंबर ऑफ वर्टिसेस है इन द रेगुलर ग्राफ एंड r इज द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स रेगुलर ग्राफ में इक्वल होती है, जितनी भी डिग्री है वो इधर आ जाएगी। Then PG complement is the characteristic polynomial of the complement of the graph G। तो किस तरह से हम इस मेथड से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की निकाल सकते हैं इन केस ऑफ रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ जो है ना, इट मीन्स कि हम कंप्लीट ग्राफ में भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। यानी जो पी जी एक्स माइनस 1 जो लिखा हुआ है ना फॉर्मूले में, जो लास्ट टर्म है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल रेगुलर ग्राफ की है। इन रेगुलर ग्राफ की अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो इस फॉर्मूले से आप कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखें जो कंप्लीट ग्राफ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने निकाली है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ kn इज fn इंटू लैम्डा पावर n। अब जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है, जो कंप्लीट ग्राफ का जो एजेंसी मैट्रिक्स है वो तो 0 0 ही होगा, क्योंकि कोई भी उसमें वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं होगा, कोई भी एज नहीं होगा उसमें। तो एज नहीं है तो उसका एजेंसी मैट्रिक्स 0 0 होगा, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो आ जाएगी लैम्डा पावर n। तो इट मीन्स के कॉम्प्लीमेंट की जो पॉलिनोमियल है वो निकालना आसान है। ठीक है, तो जो दूसरा फार्मूला है वो अगर हम अप्लाई करें तो कंप्लीट ग्राफ की हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। यानी कंप्लीट ग्राफ इज इक्वल टू -1 पावर n x माइनस n प्लस r प्लस 1 ओवर x प्लस r प्लस 1 एंड एफ जी ऑफ -x माइनस 1। तो इसमें जो एफ जी है, जो एफ जी कॉम्प्लीमेंट है, उसको चेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि एफ जी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोबारा वही ग्राफ आ जाएगा। कंप्लीट ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लिया, या कोई भी ग्राफ है उसका कॉम्प्लीमेंट आप लें तो एक जो है ना वो ग्राफ आ जाएगा। उस ग्राफ का फिर कॉम्प्लीमेंट लें तो दोबारा आप उसी ग्राफ पे आ जाएंगे। जैसे कि सेट्स में भी आपको पता है कि अगर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो एक सेट आपके पास न्यू सेट आ जाएगा, अगर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो वो पहले वाला सेट फिर आ जाएगा।
ठीक है, वही चीज़ आएगी ना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट जो ग्राफ है उसको उसकी पॉलिनोमियल को इस साइड पे हमने लिख लिया है, लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे कॉम्प्लीमेंट का जो पॉलिनोमियल है वो राइट साइड पे लिख रही है। यानी ग्राफ की जो पॉलिनोमियल है उसको हमने निकालना है, और कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास हो, गिवन हो, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला वही है, इसमें ये वैल्यूज लगाएंगे, आप देखें जो r है इसमें n-1 ही होगा, r की वैल्यू जो है वो n, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ जो है ना वो उसका जो r है वो कंप्लीट ग्राफ का जो r है वो n-1 होता है, लेकिन जो कंप्लीट ग्राफ का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें तो r 0 ही होगा, क्योंकि उसमें कोई भी एडजेसेंट नहीं है, डिग्री 0 है। तो इसमें आप देखिए r की वैल्यू 0 लगा दी है, ठीक है, इस ग्राफ में, क्योंकि इधर हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ना, जो राइट साइड पे जो टर्म लास्ट टर्म है वो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है, एफ के कॉम्प्लीमेंट n -x-1 है, तो ये r भी इसी का आएगा ना फिर, तो r इसमें 0 होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें r 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई भी एज नहीं है, इसलिए r की वैल्यू 0 होगी। हाँ जी, इसमें आप देखें r की वैल्यू हमने लगाई है 0, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, और जो f के कॉम्प्लीमेंट के x+1 है ये हमारे पास आ जाएगा x+1 पावर है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की वो लैम्डा पावर n, सो दिस विल बी x+1 पावर n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x+1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x-n+1 x+1 होल पावर n-1, तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया। इसको यूज़ करके आप कोई भी कंप्लीट ग्राफ की पॉलिनोमियल लगा सकते हैं। इसमें जो n की वैल्यू बस लगानी है, इसमें कि वो नंबर ऑफ वर्टिसेस लगाने हैं, तो आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगी कंप्लीट ग्राफ की, कंप्लीट ग्राफ की ये जनरल फॉर्म आ जाएगी पॉलिनोमियल की। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लैप्लासियन मैट्रिक्स। तो जिस तरह से एजेंसी मैट्रिक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल ग्राफ थ्योरी में, अभी तक देखें हम जितना कुछ भी हमने स्टडी किया है वो एजेंसी मैट्रिक्स से ही रिलेटेड था, और उसकी बहुत सारी एस्टोनिशिंग प्रॉपर्टीज़ जो कि ग्राफ से रिलेटेड थी, और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ उसको सेटिस्फाई कर रही थी। मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिसेस की, वो हमने ग्राफ थ्योरी में प्रूव किया है उनको, कि कैसे वो ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर। इस तरह से लैप्लासियन मैट्रिक्स है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और ये मेरे ख्याल से इसको कहना चाहिए कि दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी में है। एक एडजेंसी मैट्रिक्स और दूसरा ये लैप्लासियन मैट्रिक्स है। तो लैप्लासियन मैट्रिक्स जो है ना, इसका फ़ायदा ये है कि आइगन वैल्यूज जो आएंगी इसकी वो सारी पॉजिटिव होंगी, 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी। तो 0 या पॉजिटिव आए तो इसको हम कहते हैं कि सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स या पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है ये। सो इसको हम स्टडी करते हैं। लेट G बी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विदाउट लूप्स। The Laplace matrix of G is the matrix cell indexed by the vertex at G with 0 row sum, where Lij is equal to minus Aij और I not equal to J। यानी जो मैट्रिक्स होगा उसकी जो रोज है उसका सम 0 होगा, जो लैप्लासियन मैट्रिक्स होगा, और जो इसकी जो एंट्रीज आएंगी, हर एंट्री जो है Lij डेट इज इक्वल टू Aij, यानी जो एजेंसी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है उनके साथ माइनस साइन लगा देना है।
एजेंसी मैट्रिक्स में 0 होता है या 1 होता है, तो 1 का साइन हो जाएगा -1, यानी 1 की जगह पे -1 आ जाएगा, ठीक है। और डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो भी चेंज हो जाएगा, वो आप देखें। लेट D बी द डायगोनल मैट्रिक्स indexed by the vertex set of G such that dii is the degree valency of X. Then L equal to D minus A is called the Laplacian matrix of G. या D एक डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी जो रोज हैं वो 0 नहीं होती, सारी जो एलिमेंट्स उसमें 0 नहीं होते, डेट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं और जो डायगोनल है वो 0 नहीं होता। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स लेना है और इसका जो डायगोनल वो क्या होगा, हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो आपने डायगोनल में लिखनी है। और डायगोनल में जो एंट्रीज आप देखें ना क्या आती हैं, A11 एंट्री होती है या A1 A22 A33 A44 इस तरह की एंट्रीज डायगोनल में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उस वर्टेक्स की डिग्री लिख देनी है, मतलब अगर 1 1 है तो 1 वर्टेक्स की डिग्री लिख देनी है। अगर अगर A22 एंट्री है, मैट्रिक्स की एंट्री अगर A22 है तो वहाँ पे वर्टेक्स 2 की डिग्री लिख देनी है। इस तरह जितने भी वर्टिसेस होंगे वो सब की डिग्रीज आपने डायगोनल में लिख देनी है, बाकी एलिमेंट सारे 0 होंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आपने लेना है, इस तरह से बनाना है डायगोनल मैट्रिक्स। देन डायगोनल मैट्रिक्स माइनस A इज कॉल्ड द लैप्लासियन मैट्रिक्स। लैप्लासियन मैट्रिक्स कैसे बनता है, बाय डेफिनेशन D माइनस A। अगर A माइनस D करेंगे तो वो तो नेगेटिव आंसर दे देगा आपको, ठीक है, तो वो हमें पॉजिटिव आंसर नहीं देगा, ठीक है, यानी उसका जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो L इक्वल टू D माइनस ए जब करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमने D माइनस ए लिखा है। द आइगन वैल्यूज ऑफ L आर कॉल्ड लैप्लास आइगन वैल्यूज। तो लैप्लासियन मैट्रिक्स से जो आइगन वैल्यूज आएंगे दीज आर कॉल्ड लैप्लास आइगन वैल्यूज। Similarly, we define another matrix Q which is equal to D plus A is called the signless Laplace matrix of G। इसमें अब एक जो मैट्रिक्स है एजेंसी मैट्रिक्स के साइन पॉजिटिव ही रहेंगे, उसमें तो माइनस साइन आ जाएंगे ना जब आप उसको माइनस करेंगे तो इसमें जो है ना सारे साइन पॉजिटिव होंगे। देन Q इज इक्वल टू D प्लस A इज कॉल्ड अ साइनलेस लैप्लास मैट्रिक्स। तो ये भी मैट्रिक्स एक नया है जो कि इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। Another important property of the Laplace matrix L and the signless Laplace matrix Q is that they are positive semi-definite। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट वो होता है जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव आएगा, यानी किसी भी को फैक्टर का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, को फैक्टर का जो डिटर्मिनेंट है यानी कि जो को फैक्टर आएगा ना, जो इसका डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स का जो को फैक्टर आएगा वो पॉजिटिव होगा और इसका डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए इसको पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कहते हैं। सेमी डेफिनेट इसलिए कहते हैं कि इक्वल टू 0 भी आ सकता है, अगर 0 नहीं है तो देन वी कॉल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। सो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स इज दैट whose determinant is positive and semi definite matrix is that whose determinant is greater than equal to 0, जो कि 0 भी हो सकता है और बाकी पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यू मैट्रिक्स जो है ना इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जो कैन वेरीफाई बाय एग्जांपल्स। क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एम ट्रांसपोज वेयर एम इज द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ जी। इंसिडेंस मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि वर्टेक्स जो है ना वो किस एज के साथ कनेक्टेड है, यानी वर्टेक्स और एजिस का ये एजेंसी मैट्रिक्स बनता है। वर्टेक्स और एजिस का जो मैट्रिक्स बनता है डेट इज कॉल्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, यानी एक साइड पे वर्टेक्स लिख लेंगे और उसके जो दूसरी साइड पे रोज हम दूसरी साइड पे हम एजेस लिख देंगे, कौन से एजेस हैं, कितने एजेस हैं, एजेस को नेम कर देंगे हम E1 E2 E3 और वर्टिसेस V1 V2 V3। तो हम देखेंगे V1 के साथ जो E1 एज है
के साथ कनेक्टेड है, यानी एडजेसेंट है कि नहीं। फिर V1 को फिर H2 के साथ देखेंगे कि वो एडजेसेंट है। H3 के साथ, H4 के साथ, जितने भी एचेस हैं सबके साथ हम उसको चेक करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। इंसिडेंस मैट्रिक इसमें भी अगर एडजेसेंट है तो उसका जो एंट्री है वो 1 लिखेंगे, अगर एडजेसेंट नहीं है तो 0 लिखेंगे। आगे ये जो है वो एक्सरसाइज भी है, यू कैन वेरीफाइड बाय एन एग्जांपल। इफ A इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट देन एवरी डायगोनल एंट्री ऑफ A मस्ट बी नॉन नेगेटिव। अगर डायगोनल एंट्री नॉन नेगेटिव होगी तो मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा, तो मैट्रिक्स जो है ना वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये कि आप एग्जाम्पल्स इसको डिफरेंट एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों आज इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ की करेंगे लैप्लासियन मैट्रिक्स की। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।